तो इसमें कह रहे हैं बादल गरजो, यानी कि वो बादल से गरजने के लिए कह रहे हैं। और अभी यहाँ पे वो बरसने की बात नहीं कर रहे हैं, गरजने का यहाँ पे दूसरा ही अर्थ निकलता है, क्योंकि गरजने से क्या होता है, एक शोर होता है। दूसरी पंक्ति देखिए, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर में आपका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो और धाराधर ओ, धाराधर जो है उसका अर्थ है बादल। तो हे बादल, तुम पूरे गगन में छा जाओ, मतलब घेर लो उसको। और ललित ललित काले घुंघराले, इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं, वो उसकी जो तुलना है वो एक छोटे बालक के काले काले बालों से कर रहे हैं। वे कह रहे हैं जो तुम्हारा जो रूप है, जब तुम पूरे आकाश मंडल में छा जाते हो तो तुम्हारा ये रूप बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, जैसे कि कोई छोटे बालक के काले घुंघराले बाल। बाल कल्पना कैसे पाले, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो कल्पना भी है वो बालकों की तरह है, जैसे कभी इधर कभी उधर, जैसे उनका चंचल स्वभाव होता है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव है, तुम्हारी भी वैसे ही कल्पना है। कभी तुम इधर से आते हो, कभी तुम उधर से आते हो, और कभी तुम बड़े आकार में हो जाते हो, कभी छोटे, मतलब कभी। तो तुम्हारी जो कल्पनाएं हैं वो बालक की सी होती हैं। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वे कह रहे हैं तुम्हारे अंदर जो एक विद्युत छुपा है, जो एक बिजली छुपी है। आपको जैसे पता है कि जब बादल आते हैं और जो गरजते हैं, तो वैसे ही उनके साथ एक बिजली भी चमकती है। और इससे क्या होता है, कवि नव जीवन वाले, कवि कहते हैं कि तुम नव जीवन का संचार कर देते हो। यानी कि जो लोग बिल्कुल उदास हैं, अपने मतलब उनके मन में कोई किसी भी प्रकार की इच्छाएं नहीं है, समाप्त हो चुकी हैं इच्छाएं, एकदम से तुम उनके मन में एक नया उत्साह उत्पन्न कर देते हो, नवजीवन उत्पन्न कर देते हो। इसीलिए इसी कविता का नाम उन्होंने उत्साह रखा है, क्योंकि तुम मन में एक उदास और दुखी के मन में तुम एकदम से उत्साह उत्पन्न कर देते हो। और वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, वो कहते हैं जो तुम्हारे अंदर वज्र छुपा है, यानी आपको पता है कि जब बादल आते हैं तो उनमें बहुत वज़न होता है, क्योंकि वो पानी लेकर आते हैं, और जो पानी वाले बादल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वज्र छुपा होता है, भार होता है, वो कहते हैं। और जब तुम आते हो तो तुम्हारे आने से फिर से हर व्यक्ति के, हर दुखी व्यक्ति और निराश व्यक्ति के मन में जो है वो फिर से एक नई जीने की आशा उत्पन्न हो जाती है। तो बादल गरजो, इसलिए वो कहते हैं कि तुम गरजो, और तुम्हारी गर्जना से हर व्यक्ति में एक नव जीवन का संचार होगा। आगे बोलते हैं, विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विश्व के निधात के सकल जन। वे कह रहे हैं कि जो इस संसार के जो लोग हैं वो विकल विकल, यानी कि बिल्कुल परेशान है। उन्मन थे, उन्मन, उनके मन जो थे बिल्कुल बेचैन थे। विश्व के निदाद के सकल जन, जो विश्व के लोग हैं वो तुम्हारे ना आने के कारण बिल्कुल उदास हैं, क्योंकि उनका जीवन जो है वो नीरस हो जाता है। और आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे आने की जो कोई एक निश्चित दिशा नहीं है, तुम कहीं से भी कभी भी आ जाते हो। और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, और तुम आगे इस तपती हुई धरा को, धरती को, पृथ्वी को फिर से अपने जल से सींच कर इसको शीतल कर दो, बादल गरजो। ठीक है, तो कह रहे हैं बादल तुम जोर से गरजो और हर व्यक्ति के मन में नव जीवन का संचार करो। ओके।
थैंक यू।